आज मैं सोना डॉट पोइट्री जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें मैं अपना एक कविता जो मैंने इंस्टा पर डाला था हम सोचेंगे, उस पूरी कविता को मैं आज आपके सामने खुद पढ़ने वाली हूँ जो मैंने लिखा है। मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं ऐसा लिख रही हूँ, तो आई डोंट नो अगर आपको अच्छा लगे, नहीं भी अच्छा लगे, बट मैं तो बोलना चाहती हूँ तो मैं बोलूँगी। मतलब मैं पोएम सुनाना चाहती हूँ, तो अभी शुरू करते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, बहुत कुछ सीखना है। तो अभी क्योंकि मेरा ये पहला वीडियो जहाँ मैं खुद पोएम बोल रही हूँ, वैसे तो मैं बहुत सारे ऐसे रील्स वगैरह डालती हूँ जो खुद मुझे पता नहीं था ढंग से। आई एम जस्ट अ बिगनर एंड आई एम हियर टू लर्न। थैंक यू सो मच। आई एम गोइंग स्टार्ट। या हम सोचेंगे, तकाजू में बिठा के तराजू में सजा के हमारी ताजो नाजो गीले शिकवे को, सपनों के इस जमेदार चमकीली रेत को आसानी से खोएंगे या जीवन सजाएंगे। हम सोचेंगे, ख्यालों की आकार में आकाश का बंटवारा होगा या ये घना सुनहरा बिखरा में सना बेमिसाल तर्क और वितर्क में रुका हुआ ये तकदीर हम बनाएंगे या मनाएंगे। हम सोचेंगे। वैसे मनाएंगे पहले था और बनाएंगे बाद में था, बट ठीक है। मैं यूजुअली पोएम लिखने के बाद भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैं देख के बोल रही हूँ। तो इसलिए मैं ये लाइन दोबारा पढ़ रही हूँ। ख्यालों की आकार में आकाश का बंटवारा होगा या ये घना सुनहरा बिखरा में सना बेमिसाल तर्क और वितर्क में रुका हुआ ये तकदीर हम मनाएंगे या बनाएंगे। हम सोचेंगे। दिल का कठन पतन और ये निरंतर का लगन, एक उत्तर तो हजार प्रश्न। इस बेतुकी में कहानियाँ बनेंगे या मृदंग राग में मोर नाचेंगे। हम सोचेंगे। चाहो तो ढूंढ लाओ, चाहो तो ढूंढ लाओ मेरी किस्सों में बंटी हुई ये छवियाँ, मेरी किस्सों में बंटी हुई ये छवियाँ, या पूर्ण निर्माण करो हर बार ये व्यक्तित्व का धुआं, या मेरी पूछो तो जाने दो इसे, सोने दो मुझे समाई हुई इन बाहों में, चांद की इस खूबसूरती रोशनी में, पल पल इन शर्माती किस्सों में ज़िंदगी में हम वापस आएंगे या फिर आके चले जाएंगे। हम सोचेंगे। धन्यवाद एंड थैंक यू। आपने 3 मिनट तक इस वीडियो को देखा और इस कविता को सुना, जो कि मेरी कोशिश है। और मैं कविताएं लिखती हूँ, बट ये मेरी पहली बार है कि मैं ऐसे यूट्यूब में डाल रही हूँ, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ ये पोएम बहुत लोगों तक पहुँचे। वैसे तो मेरा एक बुक पब्लिश्ड है पोएम का काफ़ी पहले, तब मुझे नहीं पता होता था कि इस तरह से आप अपने काम को इस तरह से आप प्रेजेंट करो, बट मुझे ऐसा लगता था काम अगर अच्छा हो तो जाएगा। बट मुझे कहीं ना कहीं पोएम बोलने और लिखने का शौक़ है और मुझे ऐसा लगा कि कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और पोएम बोल सकते हैं। और पोएम एक ऐसा एरिया है जो सब पता नहीं पसंद करते हैं कि नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत लाइन सुनना पसंद करते हैं। तो मैंने जब पोएम लिखना शुरू किया था तो मैं क्लास 9th में हूँ। अभी मैं क्लास 9th में नहीं हूँ, मैं बहुत आगे हूँ, मतलब मैं बड़ी हो गई हूँ। तो उस एज में जब मैंने लिखना शुरू किया था तो वो मेरा एक ज़रिया था कि ताकि मैं लोगों से दूर जो हूँ तो मैं अपने साथ जो टाइम स्पेंड करती हूँ मैं इसको नोट डाउन कर सकूँ। और उस वक्त मोबाइल्स नहीं होते थे, तो ये तो मेरे लिए वो अच्छा ज़रिया था। बट इस तरह से मैं चाहती हूँ पोएम को बोलना, बिकॉज़ एक तो मैं
इसको बोलते वक्त जब मैं बोलती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और इस तरह से मैं कंटिन्यूटी भी रहता है, क्योंकि फिर मैं ब्रेक हो जाती हूँ, मतलब काम के उसमें कि मैं जो काम कर रही हूँ फिर मैं उसमें चली जाती हूँ कि नहीं ठीक है, काम पे चले जाते हैं और फिर पोएम पे इतना ध्यान नहीं देती। तो इस तरह से मैं एक कंटिन्यूटी में आ पाऊँगी। तो आई होप आपको ये पोएम पसंद आया। जो मेरी फेवरेट लाइन है तो वो ये है। अपनी फेवरेट लाइन मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगा कि कोई वर्ड आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वो आप मुझे बता सकते हैं। जो मेरा नज़रिया है उस वर्ड को लेके इस कविता में, वो मैं आपको बताऊँगी। तो जो मेरी फेवरेट लाइन है, चाहो तो ढूंढ लाओ, चाहो तो ढूंढ लाओ मेरी किस्सों में बंटी हुई ये छवियाँ, या पुनर्निर्माण करो हर बार ये व्यक्तित्व का धुआं। धन्यवाद।